डॉक्टर शिवबाई को मारा। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नर्क के द्वार पर खुद आ गए। केवल तुम या तुम्हारे पीछे खड़ी है तुच्छ सेना। हम्फ, इतना घमंड मत करो। मैं हूं जाओ वुडी, लेकिन मैं तियानलोंग एलायंस का मुख्य प्रशिक्षक हूं। मेरी ताकत उस बेकार डॉक्टर डुई से कहीं ज्यादा है। उन पर हमला करो। तुम जो यहां मुखिया हो, अपने आदमियों को ऐसे कैसे होने देते हो? मरने जा रहे हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? छोकरे, तुम मौत को बुला रहे हो। पहले मैंने कहा घुटने टेक दो। बहुत देर हो चुकी है। असंभव है। मुमकिन नहीं। झाओ साहब, मेरे लिए तुम एक मुर्गी के बच्चे हो जिसे कभी भी कुचला जा सकता है, समझे? जाओ दरबारी मर चुके हैं। सच में तुम हो? शाओ बाई, जल्दी करो, जल्दी मुझे बाहर निकालो। क्या तुम अपने जान बचाने वाले से ऐसे बात करते हो? अरे, पहले तू कितना घमंडी था ना। क्या करना चाहता है? मेरी विनती कर, या फिर कुछ प्यारा बोल। स्वामी, मालिक, कृपया मुझे बचा लो। मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं तुम्हारा जरूर बदला चुकाऊंगा। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, फोन करो। अपने उस को बुलाओ। नाइटफॉल मसनरी गिल्ड के दादाजी, आकर अपने आदमी को ले जाओ। आकर ले जाओ। दोस्तों, तुम्हारे मजे में खलल डालने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आज मैं यहां आया हूं ताकि स्वर्गीय नीलामी पूरी तरह से मिट जाए। बेवकूफ छोकरे, तुम्हें पता है ये कहां है? तुमने जाओ अध्यक्ष को मारने की हिम्मत की। स्वर्गीय ड्रैगन गठबंधन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मूर्खों की ये बातें सब एक जैसी क्यों हैं? मेरे कानों को बेवकूफ बना देती हैं। अब तक मोटी हो गई हैं। तुम तुमने क्या कहा? दोबारा कहो। मेरे पास समय नहीं है तुम जैसे समुद्री डाकू से बहस करने का। नहीं, दफा हो जाओ। ये बहुत हुआ। मैं यंग देश के सैन्य विभाग का दक्षिण पूर्व प्रतिनिधि हूं, सम्राट द्वारा नियुक्त प्रमुख फुजी। तुम्हारी मुझे बेअदबी की हिम्मत? ओह, तो क्या तुम्हारा वो कुसरदार आ गया है? फिर क्या होगा? छोकरे, अभी तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो महान यंग देश तुम्हें बख्शेगा नहीं। तुमने मुझे मारा। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? पागल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फुजी साहब को छूने की? अभी अभी मैंने एक जाओ वूडी को मार डाला है, अब एक और मार दिया। फिर क्या फर्क पड़ता है? जाओ वूडी को मार डालो। ये तो घरेलू गैंग वार है। अगर तुमने फुजी साहब को मारा तो ये युद्ध छिड़ जाएगा। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? बिल्कुल सही, छोकरे। देखा, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, वरना तुम इसकी कीमत नहीं चुका सकते। देशों के बीच युद्ध छिड़ने का परिणाम क्या तुमने कभी सोचा है? बेवकूफ, देशों के बीच युद्ध हो जाएगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मैं आशा करता हूं कि जब मैं तुम्हारे छोटे से देश की धरती पर कदम रखूंगा तब भी तुम इतने ही अकड़ दिखा पाओगे। तुम खत्म हो गए। इससे देशों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई?
दादा, मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। तुम ठीक हो, बस यही मायने रखता है। ये दादा की अक्षमता है। मैंने सोचा भी नहीं था टियानलोंग गठबंधन इतना कुछ करने में सफल रहा। ये बिल्कुल बेकाबू हालात है। श्री जियो, आपका यह महान उपकार। शी हुआन बोलते हैं, कभी नहीं भूलूंगा। हुआन, वो मेरे परिवार की एकमात्र संतान है। तुमने उसे बचा लिया, ये हमारे पूरे परिवार को बचाने के बराबर है। बस रास्ते का काम था, लेकिन ये जगह थोड़ी आंखों में खटकती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। श्री जियो, तुम चिंता मत करो। आज से शाश्वत रात भाड़े के सैनिक संघ दक्षिण पूर्व ड्रैगन अलायंस के साथ, जब तक मौत ना आ जाए। अरे कोई है? इस घटिया जगह को जमींदोज कर दो। गिराओ, एक ईंट भी नहीं छोड़नी, बिल्कुल साफ कर दो। लाओबा मर गया है। किसने किया? दक्षिण पूर्व में हमारे संघ के लोगों को मारने की हिम्मत अभी भी किसी में है? बड़े भाई, वो शियाओ बाई है। वो की परिवार की पोती को लेकर आया है। उसने स्वर्गीय नीलामी घर को नष्ट कर दिया और अनंत रात भाड़े के सैनिक गठबंधन के लोगों को ले आया संपत्ति जब्त करने। अनंत रात भाड़े के सैनिक गठबंधन, वे काय लोग? वे भी इसमें कैसे शामिल हो गए? मंत्री झाओ ने किश्वान दाओ की पोती को बंधक बना लिया, नीलामी में ले गए, इसलिए नाइटफॉल मिशनरी गिल्ड बेचैन है। क्या लाओबा पागल हो गया है? किसने उसे की परिवार को छेड़ने भेजा? उस बूढ़े बदमाश की पोती है। और भी है। यंग देश के मार्शल आर्ट विभाग के प्रमुख फुजी भी जियो बाई द्वारा मारे गए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वो प्यारी सी लड़की। ये खुद को मौत के मुंह में धकेलना है। दादा, तो क्या हमें? ध्यान मत दो, फुजी मर चुका है। यिंगो वुसी, मैं कभी चुप नहीं बैठूंगा। किसी और के हाथों से काम करवाना समझते हो? बस यंग देश के लोगों को उस प्यारे से निपटने दो। उसकी मौत तय है। श्री जियो, आज से आप ही मेरे स्वामी हैं। कोई भी आदेश हो, जुआना कभी पीछे नहीं हटेगी। दिलचस्पी नहीं है। याद रखो, मैंने तुम्हें बचाया है, बस ये जान बची रहे। इन झूठे दिखावों की बातें मत करो। छोटे भैया, बहुत खूब किया। तियानलोंग गठबंधन के वो बूढ़े लोग तुम्हारी वजह से खून उगलने वाले हैं। बहन जी, यहां बहुत धूल है। चलो, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। ठीक है, दीदी तुम्हें दावत पर ले चलती है। बहुत अच्छा। दादा, क्या मैं इतना बुरा हूं? उसका नौकर बनना वो भी नहीं चाहेगा। गला, ऐसा अद्भुत व्यक्ति। उसकी दृष्टि साधारण से परे है। आम लड़कियों की तरह उसकी नजर में शायद सिर्फ खूबसूरत खोपड़ी है। मैं विश्वास नहीं करती। मैं मजबूत बनूंगी, इतना शक्तिशाली होना कि वो मेरी तरफ एक बार देखे। संघ प्रमुख कुछ दिनों में दक्षिण पूर्व में आ रहे हैं। क्या? संघ प्रमुख? वो जो कभी दिखाई नहीं देता? संघ प्रमुख आ रहे हैं। अरे, अलायंस लीडर इस शियाओ बाई में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। वे पहले ही रास्ते में हैं और उसे व्यक्तिगत रूप से भर्ती करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दादाजी, शियाओ बाई ने अभी यंग देश के मार्शल सिली के प्रमुख को मारा है। यिंगो वुसी जरूर दखल देगा। संघ के प्रमुख, आप इस समय आए हैं। यिंगो वुसी, वो कौन होता है? संघ के प्रमुख के सामने वो बिल्कुल बेकार है। छोटे भाई, इस नीलामी के मामले में तुम्हारा ही शुक्रिया है। ये प्याला मैं तुम्हारे सम्मान में पीती हूं। ये पूरा परिवार ही। दो अलग बातें मत बनाओ, ये तो छोटी बातें हैं। लेकिन अब तुम जिन लोगों को चिढ़ा रहे हो वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अरे, मक्खियों के झुंड की तरह बहुत परेशान कर रहे हैं। ड्रैगन पैलेस, दक्षिण पूर्व ड्रैगन गठबंधन, किन परिवार, यंग देश के योद्धा। अरे, ज्यादा नहीं है, बस ये लोग। तो क्या ये संभव है? इनमें से कोई भी एक किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है। वो दूसरे लोग हैं। मेरे लिए तो ये सब बेकार लोग हैं।
चिंता मत करो, भले ही तुम आसमान में एक छेद कर दो, हम बड़ी बहनें तुम्हारा साथ देंगी। और तुम बस खुश रहो, बस इतना ही। ठीक है बड़ी बहन, तुम घर संभालो और सुंदर बनी रहो। इस तरह के मार काट वाले मोटे काम मुझे सौंप दो। चेन युआन, तुम यहां क्यों आए हो? किगर, सुना है तुम मुझसे बचने के लिए दक्षिण पूर्व के इस जंगली इलाके में भाग गए। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। चेन युआन, तुम्हें किसने अनुमति दी मुझे किगर कहने की? और साथ ही मैं अपने छोटे भाई के लिए हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? बस इस आदमी के कारण, इस किस्म के आदमी के लिए तुम हमारे खिलाफ जाने को तैयार हो। दक्षिण पूर्व ड्रैगन अलायंस ने युद्ध की घोषणा की। तुम्हें क्या मतलब? यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है, निकल जाओ। छोकरे, सिर्फ तुम्हारी वजह से उत्तरी सीमा की गुप्त योजना प्रभावित हुई है। तुम्हें 3 देना चाहिए। चेन युआन, तुम 3 को ढूंढ रहे हो, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें हिला नहीं सकता। बड़े भाई, गुस्सा शांत करो, गुस्सा शांत करो। ये लड़का बहुत अजीब है, इससे पंगा लेना आसान नहीं है। चुप रहो। इस समय तुम जैसे आदमी को बोलने का हक है क्या? दूर हटो। चेन युआन, चूंकि तुमने रिश्ता तोड़ना चाहा है तो मैं बाई किगर बस तुम्हारे चेन परिवार के साथ अच्छी तरह मस्ती करूंगा। बहन जी, तुम चिंता मत करो, खाना खाओ। इस कच्चे को मुझ पर छोड़ दो। ठीक है छोटे भैया, मेरी इज्जत का ख्याल मत करो, इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ। छोकरे, तू भी दिलेर निकला। तेरी इस हिम्मत के लिए मैं तुझे पूरा छोड़ दूंगा। 3 को ढूंढने वालों में तू ही है सबसे समझदार, वो तीसरा। ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। छोकरे, तुम लान को ढूंढ रहे हो, तुम सान को ढूंढ रहे हो। मेरी बहन गुरु के सम्मान के लिए तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्श दो। दफा हो। यह नामुमकिन है, मैं चेन परिवार का हूं, युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ। कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। अगर मेरी बड़ी बहन की इज्जत ना होती, अब हम 3 लोग हैं, समझे? चेन युआन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज की घटना की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर तुम्हारा चेन परिवार बदला लेना चाहता है तो बस मुझ पर आकर बाई किगर, तुम्हें लगता है तुम उसे बचा सकती हो? मुझे मार डालो, मेरा परिवार चेन उससे बदला लेकर रहेगा। फिर कभी तीसरे को ढूंढने आए तो चाहे वो मेरी बड़ी बहन ही क्यों ना हो, तुम्हें भी नहीं बचा पाएगी। दफा हो जाओ। वो श्रीमान जियो, महाराज, वो चेन युआन है जिसने मुझे रास्ता दिखाने के लिए मजबूर किया। मैं भी मजबूरी में था। ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। चेन युआन कैसा बदमाश है यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं बस खाना खा रहा था, झगड़ालू लोग मिल गए, बहुत बेकार लगा। दीदी, मैं तो सोने चला। छोटे भैया, माफ कीजिए, इस बार की बात वो मुझ पर थी, आपको फंसा दिया। दीदी, क्या कह रही हैं आप? परिवार वाले अलग बात नहीं करते, अगली बार वो फिर आया तो तुम बस मुझसे संपर्क करना। मुझे उसके चेन घर जाने में कोई आपत्ति नहीं है, पूरे परिवार का सफाया करके मजा लेते हैं। श्री जियो, आप भी देख रहे हैं कि मैं अभी चेन परिवार में किस हालत में हूं। बस आप चेन परिवार को ऊपर से नीचे गिरा दें। मैं चेन हूं, वान सान बुत्सी। ठीक है, तो तुम आओ और मुझे बताओ उन चेन परिवार की वास्तविक ताकत। मैं देखता हूं कि क्या साथ साथ कर सकता हूं उन्हें कुचलने के लिए। जी श्रीमान जियो। चेन परिवार के बारे में बाहर आ जाओ, पीछा मत करो। तुमने मुझे बहुत पहले देख लिया था, स्वर्गीय नीलामी के समय। तुम एक चिपकू की तरह हो, मैं बस तुम्हारी उपेक्षा कर रही थी। मैं स्टारसी पैलेस की शेंज नहीं हूं। स्टारसी पैलेस ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने भेजा है, देखने के लिए कि क्या तुम्हें स्टारसी पैलेस में प्रवेश पाने की योग्यता है। हम्फ, मेरी परीक्षा? मैंने कब कहा था?
कि मैं स्टारसी पैलेस में शामिल होना चाहता हूं। स्टारसी पैलेस के उन पुरुषों के साथ मुझे जांचने का अधिकार भी किसे है? तुम पागल हो गए हो। वो तो स्टारसी पैलेस है, दुनिया के सभी योद्धाओं का पवित्र स्थान। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहेगा स्टारसी पैलेस में शामिल होना। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे जरूरत नहीं। अब मेरे पीछे मत आओ, वरना मुझे स्टारसी पैलेस जाने में कोई आपत्ति नहीं है। शोर मचाने तुम्हारे उस बेकार पैलेस को गिरा दूंगा। तुम वो लौट आया है। तुम ही शिवबाई हो? हाँ मैं हूं। अरे नहीं, क्या तुम्हारे अंदर कोई संस्कार ही नहीं है? अच्छे लोग रास्ता नहीं रोकते, ये दूसरों के घर के दरवाजे पर अटका हुआ है। क्या करना चाहते हो? संकट आने पर भी मुंह चलाता है। तुमने मेरे यंग देश के वुसी को मारा। प्रमुख फुजी, तुम्हें अपना अपराध मालूम है? तो तुम हो वो यंग देश के उस बूढ़े भूत के सहायक। क्या क्या तुम्हें भी अपनी जिंदगी बहुत लंबी लगती है? जल्दी से मरने आ गए। शाओ बाई, थोड़ा सम्मान दिखाओ, अपनी आंखें खोलकर देखो। क्या तुम जानते हो वो कौन है? कौन है? तुम्हारा जापानी जंगली बाप, तुम्हारा जापानी जंगली बाप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो स्वर्गीय ड्रैगन गठबंधन का मुखिया हूं, वांग दाग्न। मैं निश्चित रूप से जानता हूं तुम्हारे स्वर्गीय ड्रैगन गठबंधन को। आखिरकार तुम्हारा गठबंधन बिना रीढ़ वाले लोगों से भरा है। ये एक दो जापानियों की पालतू बनने की होड़। ये दया मांगती हुई दुम हिलाने वाली शक्ल, छी छी छी, बिल्कुल एक जैसे। नीच, तुम तीन को ढूंढ रहे हो। तुम ढूंढो, तुझे मौका देता हूं। अरे ये मर्द बुरा नहीं है, मेरा एक लात खाकर भी जिंदा है। तू कैसा इंसान है? कुछ तो हुनर है। ये कैसे मुमकिन है? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? अध्यक्ष वांग, देरी से हालात बिगड़ सकते हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़के को पकड़ना ही होगा। ये तो स्वाभाविक है। मैं तो आज इस लड़के से हिसाब चुकता करने ही आया था। आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी तियानलोंग यूनियन, मेरा मान सम्मान कहाँ रहेगा? अरे बाप रे, बक बक करना बंद करो, कभी खत्म ही नहीं होता। लड़ना है तो जल्दी से आकर अपनी मौत को गले लगाओ। छोकरे, तुमने वृक्ष चिकित्सक संघ की हत्या की और यंग देश के मार्शल आर्ट विभाग के प्रमुख को मार डाला। मैं इन दोनों अपराधों के लिए सजा दूंगा और धर्म का पालन करूंगा। तुम्हारी अच्छी तरह से सुधार करूंगा। हे अंधाधुंध जवान, मर जा। महान पर्वत फाड़ने वाला हाथ। पर्वत फाड़ने वाला हाथ? क्या पर्वत फाड़ना? अध्यक्ष वांग, ये लड़का आखिर कितना शक्तिशाली है? तुम भी उसके एक हाथ नहीं झेल पाए। मैंने लापरवाही कर दी। ये लड़का बस ताकत में थोड़ा आगे है, दिखावटी बातें कर रहा है। यामाशिता साहब, हम दोनों साथ मिलकर चलते हैं, जरूर उसे हरा देंगे। हाँ, साथ चलते हैं, उसे पकड़ लो। श्याओ बाई, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो आज तुम्हारे किएगा सारा दोष बाई की घर पर पड़ेगा। उत्तरी सीमा का राजा, उसका छोटा भाई, वास्तव में है एक खूनी राक्षस। अगर तू और शोर मचाएगा तो क्या तुझे लगता है उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा? मेरा आदमी, मेरा पुरुष, चाहे पूरी स्वर्गीय गठबंधन को मारना पड़े, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मेरे उत्तरी सीमा के राजा के नाम का इस्तेमाल मत करो। वांग दाकियान, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने मेरे छोटे भाई को छुआ तो यह उत्तरी सीमा के राजा का खिताब मैं छोड़ दूंगा और तुमसे जीवन मरण तक लड़ूंगा। बाई किगर, तुम पागल हो गई हो। उसने मेरे स्वर्गीय नीलामी कार्यक्रम में धावा बोला, मेरे संघ के सदस्यों की हत्या की। अपराध के सबूत स्पष्ट हैं, तुम फिर भी उसकी रक्षा करोगे? क्या तुम्हें दक्षिण पूर्व में बड़ी अशांति फैलने का डर नहीं है? शोर मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर कीचड़ उछालने की? क्या तुम सचमुच जीने से थक गए हो? मैंने हिम्मत करके स्काई ड्रैगन गठबंधन को हिला दिया।
निश्चित रूप से सभी सबूत उनके हाथ में हैं। तुम गौर से देखो, स्काई ड्रैगन गठबंधन योद्धाओं की तस्करी करता है, आध्यात्मिक नसों को नष्ट करता है, दुश्मनों से मिलीभगत करता है, दुश्मनों से मिलीभगत करता है। KT 33330। सारे सबूत यही हैं। ये तो सच में बहुत बड़ा अपराध है। इसकी सारी गलतियां गिनना मुश्किल है। ये कैसे संभव है? ये चीज तुम्हारे हाथ में कैसे आई? अरे लाओ गो, पसीना क्यों बह रहा है? तुम तो बहुत अकड़ दिखाते थे ना। कितना बड़ा दिखावा कर रहे हो, कितना बड़ा दिखावा कर रहे हो। जारी रखो दिखावा। ये तो बदनामी है। मेरा साथ देता है उत्तरी सीमा प्रदेश, लेकिन मैं भी स्टारसी पैलेस का सदस्य हूं। सिवाय स्टारसी पैलेस के राजा के, सिर्फ सितारों के सागर के मंदिर के प्रमुख के अलावा कोई भी मेरा न्याय नहीं कर सकता। अगर तुमने मुझे छुआ तो सितारों के सागर का मंदिर तुम्हें बख्शेगा नहीं। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि सितारों के सागर का मंदिर तुम्हें बचा सकता है? अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो इस पूरी दुनिया में कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। छोकरे, तुम बहुत घमंडी हो। मुझे मार डालो। स्टारसी पैलेस सर्वोच्च वांटेड ऑर्डर जारी करेगा। तुम्हें पूरी दुनिया का सामना करना पड़ेगा। सभी महारथी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वो समय आएगा, दुनिया के किसी भी कोने में तुम भी मौत से नहीं बच पाओगे। माफ कीजिए वांग दागन, आपकी चालाक योजना अब विफल होने वाली है। स्टारसी पैलेस की जरूरी आज्ञा है। दक्षिण पूर्व ड्रैगन अलायंस के प्रमुख वांग दागन, बुराई का पुतला, स्टारसी पैलेस के कानून तोड़े हैं। इसी क्षण से सदा के लिए निष्कासित। यह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम कौन हो? भले ही तुम स्टारसी पैलेस के सदस्य हो, सितारों के सागर मंदिर की तरफ से मेरा न्याय करने का तुम्हें क्या अधिकार है? मैं शेंज नहीं हूं, सितारों के सागर मंदिर की दक्षिण पूर्वी रक्षक, परिभ्रमण दूत। इस टोकन को देखो, जैसे स्वयं मुख्य महल स्वामी को देख रहे हो। मैं यह नहीं मानती। मुझे सितारों के सागर मंदिर के प्रमुख से मिलना है। मैं संस्थापक सदस्य हूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। स्टारसी मंदिर का प्रमुख, क्या तुम सोचते हो वो इतना आसानी से मिल जाएगा? कैंप प्रमुख के आदेश में स्पष्ट लिखा है, तुम्हारा नाम हटा दिया गया है। अब से अगर तुम स्वयं को स्टारसी मंदिर का सदस्य बताओगे तो तुम्हें मिटा दिया जाएगा। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? अगर तुम फिर मेरे पीछे आए तो मैं तुम्हारे स्टारसी पैलेस में जाकर घूमाऊंगी। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूं, मैं तो खासतौर पर वांग दागन से मिलने आया हूं, स्टारसी पैलेस के प्रमुख का आदेश पहुंचाने। ये तो सहयोग ही हो गया। लगता है ये स्टारसी पैलेस तुम्हें नहीं बचा सकता। बूढ़े गो, सोच लिया कैसे मरोगे? छोकरे, तुम मुझे नहीं मार सकते। ड्रैगन अलायंस की पीछे की ताकत, तुम उसे चुनौती नहीं दे सकते। मुझे मार दो, बहुत बड़ा आतंक आने वाला है। क्या यह मुसीबत मोल लेने लायक है? मोल लेकर ही पता चलेगा जवान। अब बस करो। क्या? अभी उसने कहा था, उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया था ना? तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो। मेरे यंग देश के वूसी ने उसकी गारंटी ली है। अध्यक्ष वांग, लेकिन वो मेरे अमर साम्राज्य के सम्राट, सबसे अधिक पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। उसे मार डालो, यानी मेरे यंग देश से दुश्मनी मोल लेना है। मैं हमारे सम्राट की ओर से कहता हूं, राजा के संरक्षक गठबंधन के नेता को बचाओ, क्योंकि यह तुम्हारे यंग देश द्वारा संरक्षित व्यक्ति है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मूर्ख, यह तो मेरे साम्राज्य के प्रतिष्ठा की पूर्ण अवहेलना है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, संरक्षण नहीं दूंगा। कौन सहमत है? किसने विरोध किया? मूर्ख, नौजवान, जवान, तुम बहुत घमंडी हो। तुम मुझे बिल्कुल नहीं, यंग गुओ वूसी को नहीं समझते। अब निकल जाओ, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तेरा इंतजार रहेगा। मैं हूं यिंगुओ का वूसी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। छोटे भैया, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? देखने दो मुझे, बहन। चिंता मत करो बहन, बस वे दो ही हैं, अगले जन्म में भी मेरे मुकाबले नहीं हैं। चिंता मत करो, मैं तो बस एक आदेश लेकर आया हूं। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। कुमारी शेन, आज तुमने क्या देखा?
मैंने वांग दाकियान को देखा। उसने तुम पर अनधिकार हमला किया, बुरी नीयत से। तुमने आत्मरक्षा में अनजाने में वांग दाकियान को मार डाला। और क्या? यंग देश के दूत वूसी यमाशिता इगा भावुक हो गया। मैं फिसल कर गिर गया। दो सामने के दांत टूट गए। भेड़िया चला गया। मिस शेन बहुत चतुर हैं। अब मेरे पीछे मत आना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह वही है जो तुम चाहते थे। श्रीजियो, हमारा स्टारसी पैलेस बिल्कुल वफादार है। बस सीधे सादे तौर पर हम आपको हमारे साथ जुड़ने का निमंत्रण देते हैं। आपकी क्षमता के साथ आप निश्चित रूप से शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं। इस पर और बात ना करें। बस इतना ही। दीदी चलो अंदर आओ, मेरे साथ थोड़ा शतरंज खेलो। ठीक है, ठीक है, देखते हैं तुम इन सालों में क्या शतरंज की कला में गिरावट आई है। छोटे भाई, तुम पहाड़ पर क्या करते रहे? तुम्हारी यह शतरंज कला लगभग तुम्हारी वास्तविक क्षमता से भी ज्यादा डरावनी हो गई है। हर कदम पर जानलेवा खतरा है। ओह, इस पहाड़ पर कुछ भी नहीं है। बस दो जर्जर लकड़ी के घर हैं, कुछ बंजर जमीन के टुकड़े। मैं तो हर दिन समय काटने की सोचता हूं। बस गुरुमाता के साथ रोज शतरंज खेलता हूं। बार बार हारने से स्वाभाविक रूप से सुधार हो गया। गुरुमाता, गुरुजी, क्या वो संसार से विरक्त होने का दावा नहीं करते थे? फिर गुरुमाता कहां से आए? असल में वो सच्ची गुरुमाता भी नहीं है। वो गुरुजी की एक पुरानी मित्र की बेटी हैं। बचपन से पहाड़ों पर पली हैं। गुरुजी से मदद मांगकर देखभाल करवाई थी। मैंने ही कहा था ना। गुरुजी वो तो रोज दावा करते हैं उनका बचपन का अभ्यास कितना मजबूत है। मैं कह रहा था उन्होंने अब शादी कैसे कर ली? अरे, गुरुमाता जी की बात चली है। उन्होंने कहा था कि वह भी पहाड़ से नीचे घूमने जाएंगी। अभी पता नहीं कहाँ हैं। शायद फिर कहीं मुसीबत खड़ी कर रही होंगी। अगर मौका मिला तो हम सब गुरुमाता के साथ मिलकर समय बिताना है। मैं तो बस देखना चाहता हूं वो कौन है जो तुम्हारी शतरंज की कला को चुनौती दे सकता है। आखिर वो कौन सा महान व्यक्ति है? ठीक है, मौका मिले तो जरूर। होम युवान, दरवाजा खोलने से पहले दस्तक क्यों नहीं दी? महाराज क्षमा करें, वास्तव में एक अत्यंत जरूरी बात है। चेन परिवार ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। वे रानी और आपका हिसाब करने वाले हैं। वे तो बहुत तेज हैं। मैं अभी तक उनके पास नहीं गया। उन्होंने पहले ही मुझे बुला लिया। छोटे भाई, हम साथ चलेंगे। चाहे चेन परिवार कितना भी बड़ा हो, मुझे दोषी ठहराना इतना आसान नहीं होगा। अरे चलो, चेन परिवार चलते हैं। वे क्या हलचल मचा पाएंगे? बाई किगर ने युवाओं को बढ़ावा दिया है। उसने हमारे चेन परिवार के प्रतिभाशाली युवा को घायल किया है। चेन परिवार इसकी पूरी तहकीकात करेगा। मैं जानना चाहता हूं आप सभी की क्या राय है। मेरा प्रस्ताव है बाई किगर को उसके पद से हटाया जाए और समस्त उत्तरी सेना पूरी ताकत से कार्य करे। उस नौसिखिए का पीछा करो ताकि दूसरे सबक लें। बाई किंग अभी तक लौटी नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हमें उसके लौटने का इंतजार करना चाहिए, फिर चर्चा करें। इतनी जल्दी दोषी ठहराना बहुत हड़बड़ी में लिया गया फैसला है। हमारा चेन परिवार क्या कभी किसी की प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला काम करेगा? आज जो भी बाई किंगर के पक्ष में बोलेगा वो हमारे चेन परिवार का दुश्मन होगा। चूंकि चेन परिवार इतना अत्याचारी है तो मैं साथ नहीं दे सकता। बाई किगर ने दक्षिण पूर्व को शांत करने का योगदान दिया है। तुम्हारे चेन परिवार में यह अधिकार ही नहीं है। बाई किगर के अधिकार छीन लो। एक तुच्छ बिना नाम का व्यक्ति। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेन परिवार को नजरअंदाज करने की? आज एक कदम भी आगे बढ़ाकर देखो। तुम्हें लगता है तुम्हारा चेन परिवार आसमान को अपने हाथ से ढक सकता है? मैं भी उत्तरी सीमा से हूं। तुमने इतने लोगों के सामने हाथ उठाने की हिम्मत की। सिर्फ तुम, एक निचले दर्जे के सिपाही।
मुझे धमकाने की शर्म करो। चाहे बाई किगर ही क्यों ना आ जाए, वो भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेगी। मालिक, बुरी खबर है, वे अंदर घुस आए हैं। कौन? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे चेन परिवार में उपद्रव करे? मैं हूं। सुना है, तुम मुझे दोषी ठहराना चाहते हो, मेरी सत्ता छीनना चाहते हो। ठीक समय पर आ गए। मुझे किसी को दक्षिण पूर्व में तुम्हें पकड़ने भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। किसने कहा कि मैंने तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई है? कैसे? तुम इसे स्वीकार करने से डरते हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम अब भी इनकार करना चाहते हो? क्या यह संभव है कि मैंने न सिर्फ चोट पहुंचाई बल्कि कुछ को मार भी डाला? परिवार के मुखिया, परिवार के राजा, परिवार के मुखिया, बाहरी इलाके के सभी चेन परिवार के रक्षक, उस एक व्यक्ति ने सबको मार डाला। क्या ये लड़का चेन परिवार के बाहरी इलाके के सभी लोगों को मार डाला? चेन परिवार के बाहरी इलाके में कई माहिर लोग तैनात थे। ये लड़का पागल हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मामला अभी तक बड़ा नहीं हुआ है? बहुत हिम्मत है। बाई किगर, यही वो आदमी है जिसकी तुम रक्षा करना चाहती हो। सबके सामने हमला करना, मेरे चेन परिवार को तुच्छ समझना। यहां बकवास मत करो। ऐसी धमकी भरी बातें मैंने बहुत सुनी हैं। कुछ नया सुनाओ। छोकरे, मेरे चेन परिवार का एक कुत्ता भी तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। चूंकि तुमने 3 को ढूंढा है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, जीने का रास्ता नहीं मिलेगा, मरने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। आज की यह बात सिर्फ मेरी और चेन परिवार की निजी दुश्मनी है। जो लोग अप्रासंगिक हैं, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो मेरी शक्ति पर आश्चर्य मत करना। किगर, यह आदमी कौन है? इतना घमंडी कैसे हो सकता है? चेन परिवार में इतना दुस्साहस कैसे कर सकता है? यह मेरा छोटा सा पार्टी है। ये तुम हो। सोते समय सपने में भी तुम्हारा नाम पुकारता है वो आदमी। तू चला जा। यहां इतने लोग हैं, तू क्या बकवास बोल रहा है? ठीक है, पहले काम की बात करो। लेकिन मुझे लगता है आज की स्थिति देखकर यह भी एक बुरा अंत होगा। उत्तरी सीमा सेना का आदेश यहां है। आज आप सभी इस मामले में किसकी हिम्मत हस्तक्षेप करने की, वो मेरे साथ पूरी उत्तरी सीमा सेना का दुश्मन बनेगा। मैं बाई किगर पूरी सेना लेकर चलूंगा, उससे जान की बाजी लगा दूंगा। उत्तरी सीमा का सैन्य आदेश, वो तो सेनापति हैं, ये खास तोहफा उन्होंने दिया था। क्या यह अफवाह सच है? बाई किगर को सेनापति चुन लिया गया है अगले उत्तरी सीमा राजा के रूप में। क्या बेहतरीन उत्तरी सीमा सेना का आदेश है। लेकिन यह मेरे चेन परिवार का मामला है, भले ही किसी की मदद की जरूरत ना हो। आज मेरा चेन परिवार जरूर सफल होगा। तुम दोनों स्त्री पुरुष लड़के, क्या तुम बाहरी रक्षकों को मार सकते हो? तू वाकई कुछ कर सकता है। लेकिन मैं अकेला ही मेरे चेन परिवार के संसाधनों से आज तुझे और बाई किगर को यहीं रोक लूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बकवास बंद करो। आज मैं यहां आया हूं, बस तुझे मारने आया हूं, साथ ही एक नया बदलूंगा। चेन परिवार के मुखिया, इतनी बकवास क्यों? मुझे मारो। छोकरे, मैं यहीं खड़ा हूं। अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। ये लड़का इतना जवान है पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। इतना हौसला कहां से आता है कि चेन परिवार के मुखिया को ललकारे? जवान होकर ढोंग कर रहा है, सचमुच आसमान और जमीन का फर्क नहीं जानता। आ ही गए हैं, देखते हैं वो कैसे मरता है। कुलपति चेन तो बहुत पुराने शक्तिशाली हैं, ये लड़का शायद पूरा शरीर नहीं बचेगा। किगर, तुम्हारा ये छोटा सा पार्टी इतना जवान आखिर कितना ताकतवर है? ये बूढ़ा चाहे चिढ़ाने वाला हो पर ताकत में बहुत मजबूत है। तुम्हारा छोटा भाई क्या लड़ सकता है? मेरा छोटा भाई। चेन परिवार के मुखिया की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि स्वर्गीय ड्रैगन गठबंधन के नेता वांग दाकियान भी उसके सामने एक भी प्रहार नहीं झेल सके। वो विक्षिप्त वांग दाकियान एक प्रहार भी नहीं सह सका। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल सही। इसलिए चेन परिवार का मुखिया, इस बार तो बड़ी मुसीबत आ गई। अरे नादान, तूने मेरे चेन परिवार को मार डाला, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। तुझे यही सजा दी जाएगी। ये लड़का पागल हो गया है, वो न तो बचता है नहीं रुकता है।
क्या तुम मरना चाहते हो? कौन जानता है, चाहे सोने का कवच हो या लोहे का कुर्ता, चेन परिवार के राजा के इस क्रोधी वार को नहीं झेल सकता। ये क्रोध से भरा हमला है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या ये कैसे संभव है? तोड़ दो इसे। क्या चेन परिवार के मुखिया को इस लड़के ने एक ही चाल में गिरा दिया? तुम लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं चेन परिवार से हूं। मैं तुम्हारे चेन परिवार को जीने का एक मौका देता हूं। चेन है, अंदर आओ। आज से वही चेन परिवार का मुखिया है, नया परिवार प्रमुख। मेरे कहने के अनुसार करो। मैं वादा करता हूं कि चेन परिवार का सर्वनाश नहीं होगा। कौन सहमत है? कौन विरोध करता है? कौन सहमत है? कौन विरोध करता है? चेन ही अपने स्वामी के प्राणों तक अनुसरण करेगा। आज से चेन परिवार वो मेरा है, और स्वामी का भी। बस तुम्हारा मन न डगमगाए। मैं वचन देता हूं कि तुम चेन परिवार का नेतृत्व करोगे, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाकर। प्राण देकर भी स्वामी की सेवा करूंगा, एक भी दूसरा विचार नहीं। हाँ, उठ जाओ। ये घटिया ग्रेड की गोली तुम ही रख लो। चेन परिवार के मुखिया, आत्मरक्षा करने की क्षमता भी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद स्वामी, दवा देने के लिए। क्या? श्रेणी उन्नयन गोली। ये पौराणिक खजाना वो बस ऐसे ही दे देता है? ये किसी भी स्तर को नजरअंदाज कर सकती है, एक कदम में ही अगले स्तर पर पहुंचा देती है। दिव्य स्तर की दवा, कीमती पर दुर्लभ है। यह आदमी असली पहचान क्या है? श्रेष्ठ स्तर की गोली मिठाई की तरह बांट रहा है। मैं चेन परिवार से एक आदमी कम कर सकता हूं, तो कई और बढ़ा सकता हूं। कुछ 100 अधिक शक्तिशाली व्यक्ति। आज की यह घटना तुम सब मुझे दो पेट में ही सड़ने दो। आज से शुरू करके अपनी उत्तरी सीमा की रक्षा करो, अपनी छोटी सी जमीन। श्रीमान जियो, चिंता न करें, हमें बस बुलाया गया था। हम इन झगड़ों में शामिल होने का इरादा नहीं रखते। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं न आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हाँ, जब तक आप लोग दिल में सब कुछ समझते हैं, बस इतना ही काफी है। दीदी, यहाँ का माहौल बहुत गंदा है, चलो हम चलते हैं। रानी साहिबा, कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई छावनी में घुस आया है, उसने हमारे कुछ साथियों को मार डाला है। वास्तव में रोक नहीं सके। कौन व्यक्ति इतना साहसी है, उत्तरी सीमा सेना के शिविर में घुसने का साहस करता है? पता नहीं, केवल इतना जानते हैं कि आने वाले सभी शक्तिशाली हैं। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी, उत्तरी सीमा सेना को 1 महीने की अवधि दी दक्षिण पूर्व छोड़ने के लिए, वरना। तू जुन, पहले तुम घायलों का इलाज करो, यह मामला मैं संभाल लूंगा। दीदी, ये बात मैं जाकर तुम्हारे लिए जांच करता हूं। हमारी सेना को मारने की धमकी देने की हिम्मत, हमारे सैनिकों को धमकाने की हिम्मत, उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं। यह मामला छोटे मोटे गुट का काम नहीं लगता। उत्तरी सेना से छेड़छाड़ करने की हिम्मत, कम से कम चेन परिवार जैसे गुप्त परिवार। इस मामले में तुम कुछ भी गलत मत करना, मेरे पास इसे संभालने का तरीका है। गुप्त परिवार, तो यह मामला शायद अब कुछ सुराग मिल गए हैं। तुम्हारा मतलब है इन गुप्त परिवारों में केवल किन परिवार से मेरा बैर है? पहले मैंने उनके एक व्यक्ति को मार डाला था, इसलिए अब वे तुमसे बदला लेने आए हैं। छोटे भाई, किन परिवार की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये चेन परिवार जैसा नहीं है, ऐसे परिवारों से क्या तुलना। इस मामले का मेरे पास इलाज है, तुम मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, तो मैं दीदी की बात मानूंगी। अगर कुछ हुआ तो मुझे जरूर बताना। मैं इन गुप्त परिवारों को नहीं गिनती, मेरी आंखों में कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं अपने सैनिकों को देखने जाता हूं। हाँ, शाओ बाई, किन परिवार ने तुम्हारी मंगेतर लियू चुए को बंधक बना लिया है? दक्षिण पूर्वी दूरस्थ उपनगर में है, तुरंत बचाव करो। क्या मैंने नहीं कहा था? मुझे जासूसी मत करो और मेरे पीछे मत आओ।
मैं तो किन परिवार की निगरानी कर रहा हूं। निगरानी करते समय किन परिवार ने देखा तुम्हारी मंगेतर को अगवा कर लिया, इसीलिए तुम्हें सूचित किया। अरे तुम तो इतनी बेरुखी क्यों हो मिलवान? मंदिर प्रमुख, क्या आदेश है? जाओ, मेरे लिए एक गाड़ी का प्रबंध करो, सबसे तेज वाली। मैं तुरंत करता हूं। मैंने अभी तुम्हारी आवाज सुनी, वो थोड़ी कमजोर लग रही थी। क्या तुमने ही हस्तक्षेप किया था उनके अपहरण में बाधा डालने के लिए? मैं उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन उनके बहुत सारे लोग थे, रोक नहीं पाया। ठीक है, धन्यवाद। मैं अभी दक्षिण पूर्वी दूरस्थ उपनगर जा रहा हूं। कोई बात नहीं, आखिरकार मैं भी नहीं रोक पाया, बस तुम्हें सूचित कर सकता था। बस आगे से तुम्हारा लहजा ठीक रहे। हाँ, मैं तो देखना चाहता हूं किन परिवार के पास आखिर कितने सिर हैं। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत। कौन है मेरे किंग घर में घुसने का साहस? मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं। चू युए को छोड़ दो, नहीं तो इस घर में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। तुम ही शियाओ बाई होना। दिलचस्प है, यहां तक ढूंढ लाया। शेंज नहीं, तो ये जंगली लड़का तुम लाई हो मेरे पास? इतनी मासूम बनती थी। असल में चुपके से पहले ही इस लड़के से मिल रही थी। किन होंगा, अपनी जुबान संभालकर बस करो, आज तुम्हारी बात नहीं करेंगे। तुमने इस लड़के को यहां भेज दिया, इससे मेरा काफी काम आसान हो गया। मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा सब एक हद तक ही है। 5 मिनट। चू युए को छोड़ दो, मैं तुम्हारा पूरा घर बाकी रखूंगा। तुम्हारे किन परिवार की जान बख्श दूंगा। हा 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 हा। छोकरे, क्या तुम्हें अभी भी हालात समझ में नहीं आए? किन लू और शान वो निकम्मा, बड़े ताओ और दूसरे ताओ, कोई दरवाजे पर 2 लोग भेज रहा है। तुम्हें सौंपता हूं। शियाओ बाई, सावधान। ये दोनों हैं किन परिवार के 2 वरिष्ठ अधिकारी। दोनों लंबे समय से प्रसिद्ध मजबूत योद्धा हैं। शेंजनी, तुम अभी भी उसकी चिंता कर रही हो। थोड़ी देर में ये लड़का मर जाएगा। उस समय तुम और उसकी औरत मिलकर मेरी सेवा करने के लिए यहां रुकोगी। मुझे भी देखने दो, तू आखिर है कैसा जो मेरे आगे आएगा। यह अहंकारी लड़का, नीचे लेट जा। दूसरे भाई, लड़के, मैं तुमसे तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। क्या यहां कोई और है? उन्हें बाहर बुलाओ। तुम यहां मत आओ। मैं किन परिवार का मुखिया हूं, मैं किन परिवार का वारिस हूं। मेरी पत्नी कहां है? वह ठीक है, मैंने उसे छुआ तक नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं छुआ उसे। मेरी बीवी कहां है? जल्दी बताओ। पिछवाड़े में, वो पिछवाड़े में है, शयन कक्ष। मैं लोगों को बचाने जा रहा हूं। अगर मेरी पत्नी का एक बाल भी कम हुआ तो मैं तुम्हारे किन परिवार को नष्ट कर दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्दी आ गए। मैंने उसे छुआ तक नहीं। ये प्यारी सी लड़की तुम्हारी बीवी को बेहोशी की दवा दी थी। अच्छा है कि कपड़े पूरे हैं, शायद उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। मुझे मत मारो,
कृपया मुझे मत मारो। शेन जिनेई, मेरे घर की सगाई भी टूट गई। ले लो, सब तुम्हारा है। फोन उठाओ, स्पीकर पर रखो। होंडा, जल्दी वापस आओ, बड़ी मुसीबत आ गई है। वो शाओ बाई पागलों की तरह मार रहा है। पिताजी, मत बोलो, मेरी बात सुनो। चेन परिवार का सफाया हो गया है। चेन परिवार के मुखिया, उस लड़के ने उसे वहीं मार डाला। वो प्यारा सा लड़का अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। तुम जल्दी भाग जाओ, उसे बिल्कुल नाराज मत करना। तुमने चेन परिवार के मुखिया को मार डाला। होंडा, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम किन परिवार के मुखिया हो? तुम कौन हो? एक ताबूत तैयार करो, अपने बेटे के लिए उसे संभालो। एक ताबूत तैयार कर लो, अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। श्याओ बाई, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। किन परिवार भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो फिर तुम मरकर भूत बन जाओ। मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूं। लड़के, छोड़ दो। किंग युवा मास्टर को चोट नहीं पहुंचानी है। किंग युवा मास्टर को छोड़ दो, नहीं तो नाइटफॉल मसनरी गठबंधन तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। बूढ़े, तुम्हारा नाइटफॉल मसनरी गठबंधन मेरे मामले में दखल देना चाहता है। स्वामी, गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है, बिल्कुल गलतफहमी है। हम खुद नहीं आए। छोटे मित्र, तुम गलत समझे, तुमने गलत समझा। हमें नहीं पता था तुम यहां हो। अगर हमें पता होता तुम यहां हो तो हमारी हिम्मत भी नहीं होती। हम यहां आने की हिम्मत भी नहीं करते। हम अभी चले जाते हैं। हाँ, किशोवान ने कहा, तुम प्रभारी होकर हर एक शब्द और हर एक कार्य प्रतिनिधित्व करता है नाइटफॉल मसनरी गठबंधन की प्रतिष्ठा का। क्यों एक नौसिखिए लड़के से इस तरह डरते हो, चूहे की तरह? ये लड़का कौन है? मंत्री, ये छोटा मित्र श्याओ बाई है, वो वध देवता। तुम ही श्याओ बाई हो, बिल्कुल तुम ही। शाश्वत रात भाड़े के सैन्य गठबंधन के आमंत्रण को ठुकराया। मैं हूं। क्या हुआ? तुम्हारा शाश्वत रात भाड़े का गठबंधन। मुझे भी झगड़ा चाहिए। पहले की बातें मैं सब छोड़ सकता हूं। मेरा सम्मान करो। किंग साहब को छोड़ दो। यह मामला अब खत्म करो। मंत्री जी, मुझे बचाओ। ये लड़का पागल है। बस मैं तुम्हें मान दे दूं। तुम होता कौन हो? लड़के, तुमने क्या कहा? मैं शाश्वत रात का भाड़े का सिपाही हूं, गठबंधन का मंत्री। मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देता हूं, किंग साहब को छोड़ दो, नहीं तो। नहीं तो क्या? तुम मुझे कैसे धमकाओगे? लड़के, मरना चाहते हो? तुम मेरे सामने हत्या करने की हिम्मत करते हो? मंत्री जी, तुम शांत रहो, जल्दबाजी मत करो। क्या? किहुआन ने कहा, तुम अब भी इस लड़के को बचाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तू मौत को बुला रहा है, तुझे पता है या नहीं? बेशर्म, किशोवान ने कहा, किसने तुझे इतनी हिम्मत दी मुझसे इस तरह बात करने की? वापस जाते ही मैं तुझे हटा दूंगा। बूढ़े, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारे पहले के समझदारी भरे व्यवहार को देखते हुए मैं तुम्हारा मान रखता हूं। फटाफट अपनी पोती को लेकर यहां से चले जाओ। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। छोटे, मेरे सामने घुटने टेक, मौत को दावत दे रहा है। अरे छोटे, कुछ हुनर तो है। अब समझ आया इतना घमंड क्यों है, लेकिन ये काफी नहीं है। अरे अरे, छोकरे, तुम्हारी मेरी चोट पहुंचाने की हिम्मत। छोटे मित्र, युवराज श्याओ, बिल्कुल भी आवेग में मत आना। स्वामी, शाश्वत रात भाड़े के सैनिक संघ 10 लाख योद्धा हैं। शक्ति पूरे देश में फैली है। तुम्हारी हिम्मत, अगर तुमने उसे मार दिया, शाश्वत रात भाड़े के सैनिक संघ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी तय करूंगा। मैंने कहा था, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। जल्दी निकलो।
आज ये जरूर मरेगा। भगवान भी इसे नहीं बचा सकते। लड़के, मैं शाश्वत रात्रि हूं, भारत के सैनिकों के संघ के मंत्री, गठबंधन प्रमुख के विश्वास पात्र। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो। 10 लाख मार्शल कलाकार, हर एक व्यक्ति एक थूक तुम्हें डुबोकर मार सकता है। 10 लाख मार्शल कलाकार, क्या ये बहुत है? छोटे, इतना हट क्यों कर रहे हो? मैंने पहले ही संकेत भेज दिया है। आज मैं तुझे खत्म कर सकता हूं। कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। कोई नहीं, उसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें यकीन है? प्रणाम महासंघ के मुखिया। महासंघ के मुखिया को प्रणाम। महासंघ के मुखिया, आप यहां कैसे आए? वरिष्ठ बहन, दीदी, मैं तुम्हारे लिए बहुत बेकरार थी। अरे यार, अरे तू, इतने सारे लोग देख रहे हैं। जल्दी छोड़ो मुझे। क्या ये ग्रेड? उत्पाद संघ प्रमुख तुम्हारी बड़ी बहन है। उत्पाद, क्या तुम्हारी बड़ी बहन झाओ जिनकी नायिका नहीं है? क्या तुम्हारी बड़ी बहन उत्तरी सीमा की रानी नहीं है? ये कैसे संभव है? संघ के मुखिया के छोटे भाई, तुमने किन परिवार के व्यक्ति को मार डाला? हाँ, अरे, वो व्यक्ति जो अभी यहां था, उसकी बातें बहुत अधिक थीं। वो देखने में बहुत क्रोधित करने वाला था। मैंने बस उसे मार डाला। कोई बात नहीं, मार दिया तो मार दिया, क्योंकि हमारा शाश्वत राजभारे के सैनिक संघ किन राजवंश से नहीं डरता। जिसने भी मेरे छोटे भाई को छुआ, मैं उसके पूरे कुल का नाश कर दूंगा। तो ये बात है। वो दीदी की सहायक है। उसने मुझे मारने की कोशिश भी की। कोई बात नहीं। छोटे भैया, बोलो, उसे कैसे हल करना चाहते हो? चूंकि दीदी तुम यहां हो, तो मारो या छोड़ दो, तुम ही तय करो, ताकि लोग मुझे दोष ना दें। बहन यू, जब तुमने मेरे छोटे भाई को परेशान करने की हिम्मत की, जीकर भी हवा बर्बाद कर रहा है। मार डालो। नेता, जान बख्श दो, जान बख्श दो। मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मैं भी तो शाश्वत राजभारे के सैनिक गठबंधन के लिए। गठबंधन प्रमुख, गठबंधन प्रमुख, कृपया मेरी जान बख्श दें। युवा मास्टर जी, कृपया मेरी जान बख्श दें। वो मूर्ख अभी मेरे जूनियर को परेशान कर रहा था। केवल आप ही उनकी तरफ से बोलने का साहस रखते हैं। पहले आपने भी उनकी सहायता की थी। संघ प्रमुख, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। युवा श्याओ ने एक बार मेरी पोती की जान बचाई थी। मैं कृतज्ञता का ऋण चुकाना जानता हूं। मैं इसे अपनी उपलब्धि नहीं मानता। पुरस्कार और दंड स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। यह मेरे शाश्वत राजभारे के सैनिक गठबंधन का है नियम। चूंकि मूल मंत्री मर गया है, आज से दक्षिण पूर्व शाश्वत राजभारे के सैनिक गठबंधन मंत्री का पद अब तुम्हारा है। गठबंधन प्रमुख, पदोन्नति के लिए धन्यवाद। मैं अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा। महासंघ के मुखिया, असल में शाओ यी की क्षमता से क्या ये पद? बेवकूफ लड़की, हमारी चिंता मत करो। प्रमुख तो क्या, बस वो राजी हो जाए। मेरी यह संघ प्रमुख की सीट उसे दे दूं तो क्या हर्ज है? अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, महाश्रेया महाश्रेया, कृपया मुझे छोड़ दो। लाखों लोगों का प्रबंधन मुझे करने दो। मैं तो वापस पहाड़ों पर ध्यान लगाने चली जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। जो भी हो, मेरा सब तुम्हारा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर बहन, यहां खून की गंध बहुत तेज है। चलो चलें, चलो चारवी दीदी के पास वापस चलते हैं। मुझे भूख लगी है। ठीक है, जैसा तुम कहो, चलो चलते हैं। एक बात सुनो श्वेत, कुछ दिन पहले मैं एक पुराने परिचित से मिली। तुम्हें दिलचस्पी होगी। हाँ, कौन है? जो बड़ी बहन को पुराना परिचित कहलाए। वो व्यक्ति तो अवश्य ही असाधारण होगा, या न गुरुमाता? गुरुमाता, दूसरी गुरुमाता पहाड़ से नीचे आ गई हैं। वो कहाँ है? बस अचानक मुलाकात हो गई, कुछ बातें की और चली गई। उनका पता ठिकाना अस्थिर है। मैं तो डर से मर गया। मुझे लगा वो मुझे पकड़ लेगी। पहाड़ पर जाकर अभ्यास करने जा रहे हो? उसने क्या कहा?
वो कहती है, तुम्हारी रोजमर्रा की आदतें बिल्कुल अस्त व्यस्त हैं, मुसीबत मोल लेते हो, तुम अब भी मोजिद होना पसंद नहीं करते। मुझे करने दो, मैं तुम पर नजर रखूंगा। अरे नहीं, क्या ये सच में गुरुमाता है? यह मेरी कमजोरियां क्यों उजागर कर रहा है? वह, क्या उसने ये भी नहीं बताया कि कहाँ जाना है? नहीं कहा। लेकिन अरे, गुरुमाता की क्षमता से इस दुनिया में उन्हें चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति अभी पैदा भी नहीं हुआ है। तुम अरे, बेकार चिंता मत करो। दीदी। 3 और 4। बहुत दिनों बाद मिले। दीदी, आखिर तुम हमसे मिलने आए। हम तुम्हें बहुत याद करते थे। दीदी, इस बार लौटकर कुछ दिन और ठहर जाओ। दक्षिण पूर्व का वो मामला सुलझ गया क्या? सुलझ गया, बस कुछ मसखरे थे। इस बार तो कुछ दिन और रुको। वाह, दृश्य इतना सुंदर है कि मैं देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। तीनों बड़ी बहनें एक साथ जमा हो गई हैं। क्या इस विला में अब भी रहा जा सकता है? आज के बाद रातों में क्या अब नाम की पट्टी पलटनी पड़ेगी? क्या मुझे कुछ किडनी टॉनिक ले आना चाहिए? बुजुर्ग महाराज, तुम्हें होंडा के लिए न्याय दिलाना होगा। हमारा किन परिवार की वंश परंपरा टूट जाएगी। रोते बिलखते, ये कैसा व्यवहार है? होंडा को क्या हुआ? उसकी हत्या कर दी गई। अभी अभी किसी ने गला घोटकर उन्हें मार डाला। सिर्फ होंडा ही नहीं, होंग्युआन, बल्कि सबसे बड़े भाई भी, दूसरे भाई भी, सब मारे गए। ये किसने किया? इस दक्षिण पूर्वी इलाके में अभी भी कोई हमारी हिम्मत करता है मेरे किन परिवार के वंशज को? क्या तुम जीने से तंग आ गए हो? वो एक है जिसे श्याओ बाई कहा जाता है। वही है जो पहले चेन परिवार को नष्ट कर दिया था। श्याओ बाई। बस हाल ही में जिसकी खूब चर्चा हो रही है, वो नौसिखिया लड़का। ये कैसे संभव है? बड़े और दूसरे भाई तो बहुत पहले से मशहूर हैं। वो एक नौसिखिए के हाथों मारे कैसे गए? ये सच है। ये लड़का बहुत ही अजीब है। उसने न केवल किसी की हत्या की, बल्कि अकड़कर चला भी गया। अगर ऐसा है तो पारिवारिक मृत्यु सैनिकों को तैनात करो, उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। बुजुर्ग महाराज, इस लड़के की पृष्ठभूमि ये बहुत डरावना लगता है। जो कहना है जल्दी कहो। कहा जाता है उसके पीछे है उत्तरी सीमा की नई रानी बाई की घर, और भी है शाश्वत रात भाड़े के सैनिक गठबंधन के प्रमुख फॉर्म लुओ याओ। यहां तक कि ड्रैगन पैलेस से भी संबंध है। कानून प्रवर्तन मंदिर के लोग उसके हाथों मारे गए। शव उठाने वाला भी कोई नहीं था। कहा जाता है उसकी पीठ पर है उत्तरी सीमा की नई रानी बाई की घर, और भी है शाश्वत रात भाड़े के सैनिक गठबंधन के प्रमुख फॉर्म लुओ याओ। यहां तक कि ड्रैगन टेम्पल से भी संबंध है। न्यायपालिका मंदिर के लोग उसके हाथों मारे गए। शव उठाने वाला भी कोई नहीं है। उत्तरी सीमा, शाश्वत रात भाड़े के सैनिक गठबंधन, ड्रैगन टेम्पल। ये पापी, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? ये तो बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है। बुजुर्ग महाशय, तो आपका मतलब है यह मामला छोड़ दो? पर यह तो गहरी दुश्मनी का मामला है। छोड़ दो। हमारा किन परिवार 100 वर्षों से दक्षिण पूर्व में खड़ा है। अगर हमारे वंशज मारे गए और हम कुछ बोलने की हिम्मत न करें, तो आगे हमारा मान सम्मान कैसे बचेगा? लेकिन वे ताकतें, बड़ा शिकारी छोटे शिकारी के इलाके में दखल नहीं देता। उसकी पृष्ठभूमि कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बस हमें अपना काम साफ सुथरा करना है। किसे पता चलेगा कि यह हमने किया है? आपका मतलब है? हाँ बिल्कुल। तुम मेरे कहे अनुसार करो। धीरे धीरे व्यवस्था करो। अरे, मुझे डांटो मत, मेरे पास जरूरी काम है। बोलो, क्या बात है? मैं बहुत व्यस्त हूं। तुमने फिर बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। किन परिवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वे तुम्हारा 3 न्यायालय सत्र करेंगे। 3 अदालतों की संयुक्त सुनवाई। इस तैयारी को देखो, ये तो बड़ा भारी मामला है। वे दिमाग लगाने वाले हैं। हाँ,
वे नैतिक ऊंचाई पर खड़े होने जा रहे हैं, तथाकथित न्याय और सिद्धांतों का उपयोग करके तुम्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करेंगे। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यह फिर से एक काम है, फिर से एक संदेशवाहक है। तुमने किन होंगा को मार डाला। मुझे उस बदमाश से शादी नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुकाऊंगी तो मेरा दिल बोझिल रहेगा। सचमुच अच्छा दिल है। कितना बड़ा दिल है। बदमाश, गुंडा। ठीक है, विस्तार से बताओ। 3 न्यायालय सुनवाई क्या है? 3 न्यायालयों का मतलब है कानून प्रवर्तन मंदिर, जेन गुआनवांग और सिंघाई डीन भी। इन तीनों ताकतों के पीछे किन परिवार का हाथ है? जारी रखो। और कुछ? क्या ये 3 ताकतें काफी नहीं हैं? ये तो महाशिया है, शीर्ष स्तरीय सैन्य संगठन। टीना, इतनी देर से? बस ये 3 गुट हैं। बस डींगे हाँकने और डराने भर का काम कर सकते हैं। तुम्हें दुनिया का अंदाजा ही नहीं है, पता भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा हुनर है। नया शेर बाघ से नहीं डरता। ठीक है, समझ गया, जानता हूं। कुछ और बात है? नहीं। तुम जाओ, अलविदा नहीं कहूंगा। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम ऐसा व्यवहार करते हो? तो फिर मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हारी अंतरात्मा शायद बहुत खा सकती है। समय नहीं है। 3 न्यायाधिकरण सुनवाई। न्यायाधिकरण सुनवाई। 3 न्यायाधिकरण सुनवाई। क्या किन परिवार को सच में लगता है कि वे सब कुछ छुपा सकते हैं, पृष्ठभूमि का मुकाबला करें? क्या तुम सच में मुझे शाश्वत रात भाड़े के सैनिक गठबंधन, क्या वो मौजूद नहीं है? वे कभी खत्म नहीं होते। अब और पूछताछ किस बात की? मैं खुद ही बुला लेती हूं। उत्तरी सेना को वहां भेजकर उनके पूरे किन परिवार को रौंद दो। तीसरी बहन, नहीं। उत्तरी सीमा की सेना देश का महत्वपूर्ण हथियार है। बिना अनुमति के उपयोग करना मामले की प्रकृति बदल जाएगी, बल्कि दूसरे हमें दोष देंगे। जल्दी मत करो। चूंकि वे नियमों के साथ खेलना चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ खेलता हूं। मैं अभी उन्हें देती हूं, एक सबक सिखाती हूं। 3 मिनट के अंदर मैं किन परिवार के व्यवसाय को पूरी तरह तबाह कर दूंगी। दीदी लोग, मेरे देखने में तो यह बात इतनी मुश्किल भी नहीं है। मैं एक बार जाता हूं। किन परिवार के उस पुराने मरने वाले को एक लात से मार डालो। बस यही तो बात है छोटे भाई। मामला अलग है। हमें जो करना है केवल किन परिवार का विनाश ही नहीं, बल्कि मुख्य बात यह है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा बहाल की जाए। वे तुम्हारा नाम बदनाम करना चाहते हैं। सपना देखते रहो। ठीक है, ठीक है, तो फिर वरिष्ठ बहन की बात मानते हैं। सुन रहा हूं वो श्याओबाई न केवल किंग युवराज को मार डाला, चेन परिवार के मुखिया को भी मार डाला। ये तो बिल्कुल ही बेलगाम हो गया है। बस एक खूनी राक्षस है। कौन कहता है कि नहीं? उसे रोकने वाला भी कोई नहीं। आप सभी सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आज से किन परिवार और श्याओबाई, जब तक मौत न आ जाए, मैं उसे हमारे किन परिवार के पूर्वजों के सामने घुटने टेकवाऊंगा और गलती मानवाऊंगा। तुम लोग यहां रहो। आलोचना सभा बुलाई गई है। मेरा इंतजार भी नहीं किया मुख्य किरदार के आने का। तुम लोग यहां आलोचना सभा कर रहे हो। मेरा इंतजार भी नहीं किया नायक के आने का। तुम ही शियाओबाई हो। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई मेरे किन परिवार में कदम रखने की? किन परिवार ने चुनौती भेजी है। अगर मैं नहीं आता तो ये तुम्हारे इस बूढ़े की इज्जत नहीं होती। लड़के, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम हो जिसने हुंग्युआन को मारा? हाँ। कैसे? क्या तुम हो जिसने किन लूशोंग को मारा? क्या तुम हो जिसने किन परिवार के बुजुर्ग को मारा? हाँ हाँ, वो सब मैंने मारे हैं। मैंने सिर्फ उन्हें ही नहीं मारा,
मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ ताबूत तैयार करवाए हैं ताकि तुम्हारा किन परिवार उनका इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, यह मेरा छोटा भाई है और किन परिवार के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि दखल न दें, अपने आप को मुसीबत में न डालें, उत्तर सीमा सेना को निर्दयी न समझें। यह दक्षिण पूर्व है, आपका उत्तर सीमा नहीं। यहां उपद्रव मत करो, इतना उदंड मत बनो। यह मेरा और किन परिवार के साथ व्यक्तिगत विवाद है। क्या तुम दखल देना चाहते हो? मैं यांजिंग का संरक्षक राजा हूं। इस क्षेत्र की शांति बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। कैसे? क्या मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता? हाँ, बस तुम्हारी इतनी सी काबिलियत है, सच में लायक नहीं है। टिंग, यह अहंकारी बदमाश, मरना चाहते हो? तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। तुम असल में कौन हो? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अभी यहां से गायब हो जाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? ये तो जनरल जेंगुआन है। ये लड़का कितना बड़ा है, वो जनरल जेंगुआन को कैसे हरा सकता है? जिनिगुआन वांग तो एक ही मुक्के में टिक भी नहीं सका। छोटे, तू कुछ खास है। अभी मैंने लापरवाही कर दी, फिर से आ। क्या तू असली जिनिगुआन वांग है, जिसने सरहद की रक्षा करके नाम कमाया? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए तुम अभी भी इसी पर रुक जाओ। दिखावा करना बंद करो, पहले मुझे हराओ फिर बात करना। सही रास्ता छोड़कर गलत पर आए हो। छोकरे, तुमने आखिर क्या इस्तेमाल किया? क्या चाल चली? जल्दी छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, अभी निकल जाओ, तभी तुम्हारी जान बख्शूंगा। देश की सेवा करो। मैं जनरल जेंगुआन हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। ये दोनों इतने मूर्ख कैसे हैं? तुम भी, चेन परिवार का वो बूढ़ा भी। तुम लोग कैसे सोचते हो अपनी गर्वीली पृष्ठभूमि तुम्हें बचा सकती है? वो मुझसे अलग है, मेरा पद उससे कहीं ऊंचा है। क्या ये तुम्हारे अंतिम शब्द हैं? छोकरे, तुम्हारी हिम्मत। छोकरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल को मारने की? तुम बहुत घमंडी हो। बूढ़े, शाचों, मेरे छोटे भाई को इतना डांट रहे हो? मेरे छोटे भाई को सताना। क्या तुमने मुझसे पूछा कि एवनाइट मसनरी गिल्ड के बारे में? ये तो एवनाइट मसनरी गिल्ड का मुखिया है, वो भी इसमें क्यों शामिल हो गई? ये लड़का आखिर है कौन? उत्तरी सीमा की सेना की रानी, शाश्वत रातभाड़े के सैनिक गठबंधन का प्रमुख, सब उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये कैसा देवताओं जैसा युद्ध है? क्या हमें पहले भाग जाना चाहिए? प्रमुख फांग, क्या तुम्हें यकीन है? क्या तू इस लड़के की मदद करेगा? मेरा कुनबा किन इस लड़के से है, अंत तक लड़ेगा। अंत तक लड़ेगा तो तेरा कुनबा किन मर जाए। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं न्याय विभाग के प्रमुख को बुलाता हूं ताकि वे न्याय कर सकें। महाप्रबंधक, इस लड़के ने सबके सामने हमला किया। इस लड़के ने सार्वजनिक रूप से अत्याचार किए और गार्ड कमांडर की हत्या कर दी। कृपया इसे दंडित करें, तुरंत पकड़ लो। किन बुजुर्ग, आज का मामला हमारे न्याय मंदिर का है, बस मस्ती देखने आया हूं। क्या ऊपर से आदेश है? न्याय मंदिर किसी को भी शाओ की एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। क्या यहां तक कि कानून प्रवर्तन मंदिर भी इस लड़के को हाथ नहीं लगा सकता? किसने आदेश दिया? पितामह किन, पिछले वरिष्ठ, सिर्फ इस लड़के को हाथ लगाने की सोचने के कारण अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे रोकने की। इस मामले में आज्ञा मानना मुश्किल है। बूढ़े चालाक, तुम्हारे और कौन कौन से सहायक हैं? सबको बुला लो। अच्छा, चूंकि तुम न्यायालय वाले डरपोक बने हुए हो तो मैं खुद ही जाऊंगा। सितारों के महल के मित्रों, कृपया मदद करें। मैं क्या मैं चेंग हूं। हमने पहले ही तय कर लिया था, बस आप हाथ बढ़ाएं। हम किन परिवार की ओर से आपका भारी आभार व्यक्त करेंगे।
पूज्य किन बुजुर्ग, आज मेरा स्टारसी पैलेस भी बस मस्ती में शामिल हो रहा है। महल स्वामी ने हमें स्पष्ट रूप से मना किया है युवा मास्टर श्याओ के प्रति किसी भी प्रकार का शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने से। मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता। युवराज शाओ, स्टारसी पैलेस और आप, न कोई दुश्मनी न कोई शिकायत। यह मामला स्टारसी पैलेस इसमें शामिल नहीं होगा। आज तो बस किन परिवार का मान रखते हैं, यहां मस्ती में शामिल होने आया हूं। फिर भी शाओ जी को आमंत्रित किया है, दोष मत देना। हाँ, न्याय मंदिर, तारामंडल मंदिर, हिलने की हिम्मत नहीं। ये लड़का, आखिर यह राक्षस कहां से आया है? हे भगवान, उसके पीछे आखिर कितनी ताकतें हैं? किन परिवार ने इस बार लोहे के तवे पर लात मार दी? पहले वांग दाकियान के मामले की वजह से स्टारसी पैलेस, तुमने पहले ही मेरी एक मदद कर दी है। आज तुम्हारे सिंगाई मंदिर ने मेरा मान रखा है। मैं तुम्हारे सिंगाई मंदिर का एक एहसानमंद हूं। याओ शाओ, आप बहुत कह रहे हैं। आगे से हम खूब संपर्क बनाए रखेंगे, खूब मित्रता बढ़ाएंगे। श्याओ बाई, मैंने नहीं सोचा था तुम्हारे पीछे इतने सहायक छिपे हैं। लेकिन ये किन परिवार का इलाका है? सिर्फ मैं अकेला तुम्हें पकड़ सकता हूं। अगर तुम्हें वाकई इतना भरोसा है, इतने सहायक नहीं बुलाता, तुम्हारा साथ देने खुद आता। बूढ़े, ये बड़े होकर छोटे को डराना, इतने लोगों को बुलाने की हिम्मत, शर्म नहीं आती? लड़के, मेरा किन परिवार पहले, देश की रक्षा करने वाला पहला द्वार। हम किन परिवार के लोग मर सकते हैं पर अपमान नहीं सह सकते। अच्छा, तो मैं पूरा करता हूं तुम्हारी यह इच्छा। अभी तुम्हें मारने आता हूं। छोकरे, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हें मारूंगा, होंग युआन का बदला लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी यह बूढ़ी जान भी लगा दूंगा। हे भगवान, मिस्टर किन, लेकिन वो तो हमारे देश में मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च गुरु हैं। वो खुद ही कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये शियाओ बाई है। हालांकि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आखिरकार वो जवान है। क्या वो सचमुच वरिष्ठों को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? ठीक, मेरे विचार में ये लड़का बड़ी मुसीबत में फंस गया है। श्रीमान किन शायद एक ही बार में उसे खत्म कर दिया। अरे, क्या हुआ बूढ़े? इतनी जल्दी मरने की इच्छा है क्या? बूढ़ा कुत्ता, तुम्हारा स्तर तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, क्या बूढ़े होने का मतलब बेकार होना है? ये कैसे छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं पा रहा। बूढ़े कुत्ते, चूंकि तुम इतना मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। ये कैसे संभव है? तेरा आंतरिक बल कैसे? बूढ़ा कुत्ता, क्या तुम कर सकते हो या नहीं? मुझे मत बताना। तुम सिर्फ एक हो, दिखने में अच्छा पर काम का नहीं, दिखावटी। ठीक है, ये तुम हो। मुझे मजबूर किया। अरे बूढ़े कुत्ते, लड़ नहीं सकता तो दवा खा रहा है। तुम में भी कुछ है बेचारा। तुझे मार डालूंगा। कुछ भी कर सकता हूं। मर जा। छोड़ दो छोकरे, छोड़ दो। अभी तुमने कहा था कि मुझे मारोगे। अब तेरी पूरी जान मेरी मुट्ठी में है। छोकरे, अगर तूने मुझे मारा तो किन परिवार वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इसलिए नहीं कि मैं डरता हूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें मार देना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। अरे नौजवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दांतियान को नष्ट करने की, मेरी जीवन भर की मेहनत को लूटने की। तेरे साथ जान लड़ा दूंगा।
जल्दी मत करो बूढ़े कुत्ते, अभी खत्म नहीं हुआ। पैदा हुआ। मेरा दांतियान नष्ट कर दिया। अभी भी काफी नहीं है। तुम और तोड़ना चाहते हो मेरी नसों और कंधराओं को। तू मुझे मार डाल, हिम्मत है तो मुझे मार डाल। बूढ़ा कुत्ता, अभी मैंने कहा था मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे नाकारा बना दूंगा। बस यही तो चाहता हूं तू अपनी आंखों से देखे ये किन परिवार का कैसे कदम दर कदम विनाश की ओर बढ़ा। ठीक है दीदी गुन, छोटी यून, काम पूरा हो गया। घर खाना खाने चलते हैं। चलो। ऐसी जिंदगी बुरी भी नहीं लगती, कम से कम रंगीन तो है। पहाड़ों जैसी नहीं उबाऊ, बस हमेशा कोई न कोई मूर्ख परेशान करने आ जाता है। थोड़ा परेशान हूं। शायद बूढ़े ने उस साल मुझे पहाड़ पर भेजा, समय आते ही मुझे पहाड़ से नीचे भगा दिया। एक सही फैसला था। कम से कम मुझे अब की जिंदगी बहुत पसंद है। अरे गुरुजी, जल्दी चलो ना, फटाफट सोचो बाद में क्या खाएंगे। हमने चर्चा की, लंबे समय से कोई नतीजा नहीं। तुम भी आलस मत करना। ठीक है। अरे आज किसी से झगड़ा नहीं करना, हमारे पास बहुत समय है। जो चाहो खा सकते हो। मेरी तरफ से इलाज। चलो। शुक्रिया गुरुजी।